इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में 3 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें राजेश, गजेंद्र और खुशवंत ने शपथ ली है। सीएम साई ने वहां पर शपथ रखी। जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। 14 मंत्रियों वाला पहला कैबिनेट बना है। सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहब बने मंत्री और दुर्ग संभाग से दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर संभाग से अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार राजभवन में हुआ है। तो संवाददाता संदीप करियार हमारे साथ लाइव है। संदीप, पहली बार ये होगा जब 90 विधानसभा सीटें, हालांकि अगर 15% के आंकड़ों से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 13 मंत्री, लेकिन इस बार 14 मंत्री। चंदा, देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 18 महीने पूरे हो चुके हैं और 18 महीनों की सरकार में अब तक जो कोरम थी अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। तो पहले 2 मंत्री को इंतजार कराया गया, पद खाली रखा गया। उसके बाद जो रायपुर के विधायक जो मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनका सीट खाली करने के बाद में इस तरह से 3 मंत्रियों का जो पद था वो खाली था। लेकिन आज बुधवार को रायपुर के राजभवन में 3 नए विधायक जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को खास तौर पे इसमें फोकस किया गया है। इसमें अंबिकापुर से शहर विधायक के तौर पे राजेश अग्रवाल है, जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको इस बार जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा दुर्ग संभाग से जो गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है, उनके पिताजी का बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस है, बिरसा राम यादव का। इसके अलावा हम तीसरे अगर मंत्री के तौर पे हम देखें तो आरंग, जो कि रायपुर संभाग का विधानसभा है, गुरु खुशवंत साहब, वो जो एक सतनामी समाज जो एसटी वर्ग है उस समाज से समुदाय से आते हैं। तो इस तरीके से जाति और क्षेत्रीयगत समीकरण को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से कोरम पूर्ति की गई। लेकिन खास बात चंदा इसमें यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पर मंत्री परिषद का जो आकार होना चाहिए, जो 13 जो उनका आकार होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से इसी 90 विधानसभा के तहत पे 14 मंत्री माने गए हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी जो आकार है। आपसे यही पूछने वाली थी अगला कि कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल विस्तार अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं, 15% आंकड़ों को देखें तो 13 मंत्री होने चाहिए, लेकिन 14 मंत्री, क्या ये फॉर्मूला हरियाणा वाला ही अपनाया गया है? जी बिल्कुल, ये हरियाणा फॉर्मूला ही अपनाया गया है। 13.5 का औसतन यहाँ आता है, लेकिन 5 से संख्या ज्यादा होने के नाम पर इसमें 14 माना जा रहा है। और यहाँ पर इसी 14 मानने के नाम पर 14 मंत्रियों का जो शपथ है अब मुख्यमंत्री के तौर पे दिया गया। खास बात इसमें चंदा, ये जो शपथ लेने के बाद मंत्री अब आज ही वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे, तीनों मंत्री, जो कि शिष्टाचार मुलाकात के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अटकलें और भी लग रहे थे कि इसे कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। तो विष्णुदेव साय ने भी इस मामले को लेकर के सभी मंत्रियों के विभागों में बंटवारा किया है और उसमें समन्वय बिठाते हुए जो 3 नए मंत्री है, जिसमें गजेंद्र यादव जो कि जिन्होंने शपथ ली है, उनको स्कूल शिक्षा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह और 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। बहुत शुक्रिया संदीप इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।